आज तो जिंदल साहब को रंग लगा कर ही रहेंगे। पर वो है कहाँ? जिंदल साहब, अरे सुनिए, सुनिए जिंदल साहब। अरे सुनिए, अब तो मंगत जी ने भी होली खेलकर अपना डर दूर कर लिया। अब आपको भी रंग लगाना ही पड़ेगा। सुनिए, अब हम भी रंग लगा के ये क्या, सारा रंग गिरा दिया। वैसे ये रंग तो आप जिंदल साहब से लगवाना चाहती थी ना? तुम्हें क्या लगा था सबके सामने मेरी बेइज्जती करके, सबके सामने मुझे लठ मार के तुम बच जाओगी? गुड्डन जिंदल, तुम इस रॉकी की एक बात को जानती नहीं हो। मैं जो एक बार ठान लेता हूं वो करके रहता हूं। वैसे भी ससुर जी को तो आपके साथ होली खेलने में इंटरेस्ट है नहीं। चलो मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। होली खेलनी थी ना आपको, आओ रॉकी की स्टाइल में होली खेलते हैं। वैसे यहां हमें कोई नहीं रुकेगा। रॉकी जी, छोड़िए, छोड़िए हमारा हाथ। मेरी ऐसी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की, इसीलिए ये रॉकी आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करेगा जो किसी ने नहीं किया होगा। क्या हुआ? हाँ, मेरे बालों की तरह तुम्हारा दिमाग भी घूम गया ना? जी, बहुत खेल ली भाभियों के साथ होली, अब ये रॉकी सासू जी के साथ होली खेलेगा। हाँ, रॉकी जी, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। छोड़िए हमें। ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम मेरी बेइज्जती कर रही थी गुड्डन जिंदल। रॉकी जी, छोड़ दीजिए। रॉकी जी, प्लीज हमें जाने दीजिए। रॉकी जी, प्लीज हमें जाने दीजिए।
एजे एजे गुड्डन, मेरी बच्ची। दुर्गादीप, कुछ कीजिए ना। एजे आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, वो मर जाएगा। हाँ तो मर जाना चाहिए इसे। बताओ अपनी बहन को, तुम क्या करने जा रहे थे गुड्डन के साथ? बोलो, बताओ। हाँ, किया मैंने। कोशिश कर रहा था मैं छूने की, तो क्या? अरे होली है, रंग लगाना चाहता था, और बिना छुए तो रंग नहीं लगा सकते ना, समझे? और होली के मौके पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, समझे? अगर मस्ती छेड़खानी होली पे नहीं करेंगे तो कब करेंगे? रोकी, तुम। तूने सिर्फ रंग लगाया होता तो एजे तुझे इतना मारते क्या? इतनी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी रॉकी? ये क्या किया तूने? हाँ दीदी, वाह, यही दिन देखना रह गया था। आप भी मुझे मार रही हो, अपने भाई को। इन लोगों के लिए जिन्हें होली का असली मतलब तक नहीं पता। मतलब हमें नहीं पता, और ये बात तुम हमें बताओगे? वो इंसान जिसकी होली की परिभाषा में लड़कियों के साथ बदतमीजी और जबरदस्ती करना है। रिश्तेदार हो इसीलिए खड़े हो अभी तक, वरना ऐसी परिभाषा समझाता कि आज के बाद किसी औरत के साथ इस तरह होली खेलने की जुर्रत नहीं करते तुम। सबसे पहले आप अपने रिश्ते की परिभाषा सही कीजिए। फिर आके मुझे होली का ज्ञान देना। आपकी परिभाषा में पति पत्नी का रिश्ता ऐसे निभाया जाता है? आप दोनों को देखकर लगता ही नहीं जैसे पति पत्नी हो। आज तक किसी ने आपको और आपकी पत्नी को एक साथ एक ही जगह पे साथ में खड़ा हुए भी नहीं देखा। मानो एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते। होली जैसा त्योहार निकल गया और आपने अभी तक उनके चेहरे पे रंग नहीं लगाया। यही वजह है कि इनके गले में आज मंगल सूत्र तक नहीं है। इसमें से एक भी चीज अगर मैंने गलत कही हो तो बताइए मुझे। रॉकी! आवाज मैं भी ऊंची कर सकता हूं दीदी। लेकिन उससे सच तो नहीं बदल जाएगा ना। लेकिन जब ये इन्हें अपनी पत्नी मानते ही नहीं तो फिर मैं इनके साथ होली खेलूं ना खेलूं, इससे इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इन्हें इतनी आग क्यों लग रही है? बस रोकी! अब एक शब्द और नहीं। गुड्डन और मेरे बीच में जो भी रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, उससे तुमने जो किया वो सही साबित नहीं होता है। तुम्हारी ये घटिया दलीलें तुमको बचा नहीं सकती। और क्या कहा था तुमने? हम दोनों ने एक दूसरे के चेहरे पर रंग नहीं लगाया। मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं दिखता नहीं। शादी का मतलब नहीं समझता हूं मैं। तो ये लो। शुम्भमर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी शूलमुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके
के गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी दुग्ध सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते अरे वाह, लगता है सासू माँ को डांटना काम आ ही गया। इस बार तो होली मैं रेवती के साथ मना कर ही रहूंगा। क्या बात है सासू माँ, एक बार डांट क्या पड़ी, आप तो जलेबी से सीधा मावे की बर्फी बन गई। हा? मतलब मिठास बांटने के लिए मुझे यहाँ घर पे बुला लिया, मेरा काम झट से कर दिया। अरे ऐसा ही था तो पहले ही बता देती ना, आपके गले को तकलीफ नहीं देता मैं। ये हुई ना मतलब की बात। और देखिए, रेवती जी तो खुद रंग लेकर आई है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। मैं आपके साथ रंग खेलने के लिए तैयार हूँ। तो इंतजार किस बात का, अपने प्यारे प्यारे हाथों से लगा दीजिए मेरे गाल पे रंग। अरे लगाइए लगाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। ये क्या लगा? रंगों से खेलने के लायक नहीं है आप। पागल हो गए हो? ये तो लाल मिर्च है। अंधा करना चाहती है तू मुझे? बड़े हाथों से बचेगी नहीं मैं बोल रहा हूँ। क्या सोच रहे थे आप कि मेरी माँ को डराएंगे धमकाएंगे और मेरे करीब आ जाएंगे? एक बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं आपको अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, और मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहिए। दूर रहिए, तुम दोनों पछताओगे। छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं। रेवती, सब मेरी ही गलती है जो मैंने इस राक्षस को अपने घर में आने की इजाजत दी। लेकिन अगर और ने सच में हमसे बदला लिया तो हमें ना गुड्डन को इस सब के बारे में बता देना चाहिए, है ना बेटा? आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। दी के लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, उनको बताना सही नहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? हे भगवान, हम सबकी रक्षा करना। क्या बोल रहे थे? रिश्ता नहीं है, हक नहीं है। मैं अभी दिखाता हूं। क्या कहा था तुमने? हम इस शादी को दिल से नहीं मानते। तो ये लो, ये जली अग्नि। ये लो, ये हो गए फेरे।
लगाया सिंदूर। मंगलसूत्र कहाँ है? तो दुर्गा जी आप देखिएगा, हमारे गले में मंगलसूत्र भी होगा। जिंदल साहब हमें खुद पहनाएंगे। मंगलसूत्र नहीं था ना गुड्डन के गले में, तो लो अब ये भी पहना दिया। हम आपको हमारे गले में ये मंगलसूत्र नहीं पहनाने देंगे। क्या हुआ गुड्डन? तू यही चाहती थी ना कि लल्ला तुझे अपने हाथों से? हाँ दादी, यही चाहते थे हम। और हम बहुत खुश भी हैं दादी कि जिंदल साहब हमें अपने हाथों से ये मंगलसूत्र पहनाने के लिए तैयार है। पर दादी, जिस वजह से ये मंगलसूत्र हमें पहना रहे हैं ना, वो सही नहीं है। आज रॉकी ने जो हमारे साथ किया, अब उस वजह से हम पे तरस खाकर ये मंगलसूत्र पहना रहे हैं ना। और हमें दया की भीख में मिला हुआ मंगलसूत्र नहीं पहनना। अगर आज ये सब हुआ ही नहीं होता, तो फिर तो आप हमें मंगलसूत्र नहीं पहना रहे होते ना। आज तक आपने हमें जितनी बार भी मंगलसूत्र पहनाया, हमेशा या तो मजबूर होकर या किसी बात पर दया खाकर पहनाया। हमेशा अपना कर्तव्य समझकर पहनाते आए ना। अब नहीं, अब ये मंगलसूत्र हम तभी पहनेंगे जब आप हमें अपने दिल से पहनाएंगे। जब वो दिन आएगा ना जिंदल साहब, हम आपके हाथों से खुशी खुशी ये मंगलसूत्र पहन लेंगे। पर आज नहीं। और आपने जो आज हमें इस जानवर से बचाया, इसके लिए हम कितना भी थैंक यू बोले कम ही है।